इंग्लैंड ने हार कर भी जनूबी अफ्रीका की सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदें खाक में मिला दी। खुद भी अगले मरहले में पहुंच गया और रिवायती हरीफ ऑस्ट्रेलिया को भी सेमीफाइनल में पहुंचा दिया। जनूबी अफ्रीका के 190 रन के हदफ के ताक़ुब में इंग्लैंड 8 विकेटों के नुकसान पर 189 रन बना सका। पाकिस्तान पहले ही सेमीफाइनल में जगह बना चुका। भारत सेमीफाइनल में पहुंचेगा या नहीं, फैसला अफगानिस्तान के हाथों में आ गया। अगर अफगानिस्तान न्यूजीलैंड से जीत गया और भारत का रन रेट बेहतर हुआ तो भारत सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा। अगर न्यूजीलैंड जीत गया तो भारत के ख्वाब चकनाचूर हो जाएंगे। भारतीय ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने कहा है कि अगर अफगानिस्तान हार गया तो हम बैग पैक करके घर चले जाएंगे। अवाम महंगे पेट्रोल पर परेशान, मगर मुशीर खजाना ने पेट्रोलियम मसनूआत पर पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी मजीद बढ़ाने का इरादा जाहिर कर दिया। कहा कि IMF ने भी PDL बढ़ाने का कहा है, मगर उसका इन्हिसार पेट्रोलियम मसनूआत की आलमी कीमतों पर होगा। अगर तेल की आलमी कीमत कम हो जाए तो हुकूमत को PDL बढ़ाने में आसानी हो जाएगी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम ने पाकिस्तान में बातचीत। हुकूमत को घर भेजने तक मार्च किया जाएगा। 13 नवंबर को कराची, 17 नवंबर को कोयटा, 20 नवंबर को पेशावर की सड़कों पर निकलेंगे। आखिरी रैली लाहौर में होगी, जिसके बाद इस्लामाबाद की तरफ फैसलाकुन लॉन्ग मार्च किया जाएगा। हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद PDM ने फैसला सुना दिया। कहा कि अब ये तहरीक इमरान खान को घर भिजवा कर ही खत्म होगी। ये इमरान खान से निजात की तहरीक है। इमरान हुकूमत के खिलाफ क्या किया जाए, मरीम नवाज ने अवाम से राय मांग ली। मौजूदा हालात में PDM और मुस्लिम लीग नून सबसे मौसर और इंतहाई कदम क्या उठाएं। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर ने सोशल मीडिया पर अवाम से राय मांग ली। कहा कि आधी से ज्यादा आबादी गुर्बत के गड़े में जा चुकी। इसके बाद भी गज गज भर की लंबी जबानें उन्हीं की निकल सकती हैं जो गरीब का दर्द नहीं जानते। PDM और मुस्लिम लीग नून दुख तकलीफ की इस घड़ी में अवाम के साथ खड़ी होना चाहती हैं। अवाम बताएं कि वो 2017 का नवाज शरीफ का पाकिस्तान चाहते हैं या आज का गुर्बत, बेरोजगारी, महंगाई और फाका कशी वाला पाकिस्तान। PDM के सरबराही इजलास पर वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी का रद्द-ए-अमल। कहा कि सियासी बेरोजगारों ने आज एक और बैठक लगाई। उन्हें बारहा समझाया कि इजलासों की तारीखें नहीं, अपने लक्षण बदलें। ये भी समझाया कि आवाम के दिलों तक रास्ता तौबा करके हमवार किया जा सकता है। उनके एहतजाज का मुस्तकबिल पहली तहरीकों से हरगिज मुख्तलिफ ना होगा। तहरीक लब्बैक अब कालदम नहीं रहेगी। वफाकी हुकूमत ने पाबंदी हटाने की मंजूरी दे दी। वजारत दाखिला को पंजाब हुकूमत की भेजी गई समरी में कहा गया है कि तंजीम ने आइंदा पुरतशद्दुद न होने की यकीन दहानी कराई है। TLP मुस्तकबिल में आईने पाकिस्तान और मुल्क के कवानीन का एहतराम करेगी। तंजीम से पाबंदी हटाने का फैसला तंजीम की यकीन दहानी और वसी कौमी मुफाद में किया है। तंजीम से पाबंदी हटाने के लिए पंजाब हुकूमत की वफाकी वजारत दाखिला को भेजी गई समरी पर सर्कुलेशन समरी के जरिए मंजूरी ली गई। गुजरावाला में GT रोड से रुकावटें हटाने का काम शुरू। दरियाई चनाब के पुल पर से भी रुकावटें हटा दी जाएंगी। लाहौर से रावलपिंडी जाने वाली सड़क भी खोल दी जाएगी। डिप्टी कमिश्नर गुजरात का बयान। GT रोड बंद होने से लाहौर और रावलपिंडी के दरमियान आमदरफ्त बंद थी। दरियाई चनाब पर पुल 14 रोज पहले बंद किया गया था। GT रोड पर खोदी गई खंदक में मिट्टी डाली जा चुकी है। मुस्लिम लीग नून ने डस्का इलेक्शन से मुतल्लिक तहकीकाती रिपोर्ट पर इलेक्शन कमीशन से वजीर आज़म इमरान खान और वजीर आला पंजाब के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। मरियम औरंगजेब ने कहा कि डस्का इलेक्शन की रिपोर्ट इस बात का सबूत है कि धांधली की पैदावार इमरान साहब ने डस्का इलेक्शन चोरी किया। साद रफीक बोले कि डस्का इलेक्शन की रिपोर्ट के बाद मजीद सबूत देने की जरूरत नहीं। पार्लियामेंट को गैर फाल, ऐवान सदर को ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बना दिया गया। हमारे नंबर ज्यादा होते तो मुआवजे की तहरीक लाते। अयाज सादिक ने कहा कि अवाम और सियासी जमातें इंतखाबी इस्लाहात तस्लीम नहीं करेंगी। इंतखाबी इस्लाहात के खिलाफ सड़कों पर आना पड़ा तो आएंगे। मुसद्दिक मलिक ने कहा कि मुल्क अब ईस्ट इंडिया कंपनी की तर्ज पर चलाने की इजाजत नहीं देंगे।
डस्का ज़िमनी इंतखाब से मुतालिक इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट में मेरा जिक्र सिर्फ रंग भरने के लिए किया गया। इस रिपोर्ट को चैलेंज करूंगी। पार्टी मुहिम चलाने की जिम्मेदारी भी मेरी नहीं थी। तहरीक इंसाफ की रहनुमा फिरदौसा शिकवान की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम ने पाकिस्तान में बातचीत। इलेक्शन कमीशन ने रिपोर्ट में कहा था कि इलेक्शन में हेराफेरी की मनसूबाबंदी असिस्टेंट कमिश्नर हाउस के इजलास में हुई, जिसमें फिरदौसा शिकवान ने भी शिरकत की। चीनी की कीमत में इजाफे के साथ मोटी चीनी दुकानों से गायब होने लगी। बाजारों में बारीक पाउडर नुमा दरामदी चीनी 90 से 100 रुपए किलो में मिलने लगी। शहरियों का कहना है कि बारीक चीनी किसी काम की नहीं। जहां 6 चमचों से काम बन जाता था, वहां बारीक चीनी के 12 चमचे डालने पड़ते हैं। मुल्तान और लाहौर के परचून बाजारों में मकामी चीनी की फरोख्त बंद। कराची में किलो चीनी की कीमत 150 से 160 रुपए तक पहुंच गई। फैसलाबाद और कोयटा में भी 160 रुपए में फरोख्त होने लगी। पेशावर और हैदराबाद में चीनी 150 रुपए किलो में दस्तयाब। चीनी की कमी और कीमत के मामले पर विफाक और सिंध आमने सामने। चीनी महंगी और गैर मेयारी है तो क्या हुआ, मौजूद तो है। विफाकी हुकूमत मेयार और कीमत खातिर में न लाई। तर्जुमान मुशीर खजाना मुजम्मिल असलम ने कहा कि चीनी जैसी भी हो 90 रुपए किलो मिल तो रही है। हुकूमत के पास 22 रोज का चीनी का जखीरा मौजूद है। सिंध हुकूमत न कारखाने खुलवा रही है, न विफाक से मदद मांग रही है। सिंध के वजीर इत्तलात सईद गनी का मुजम्मिल असलम को जवाब, कहा कि गंदम और गैस बहरान के बाद PTI चीनी की किल्लत का जिम्मेदार भी सिंध हुकूमत को करार दे रही है। सिंध में एक शुगर मिल भी जरदारी साहब की नहीं। सूबे में PTI रहनुमा और चौधरी बिरादरान की शुगर मिलें हैं। ओमनी ग्रुप बंद होने से 4 लाख टन चीनी कम बन रही है। पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन ने चीनी की कीमत बढ़ने की वजह शुगर मिल्स के खिलाफ कार्रवाइयों को करार दे दिया। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में शुगर मिल्स एसोसिएशन की जनरल सेक्रेटरी हसन इकबाल ने कहा कि हुकूमत की गैर ज़रूरी गिरफ्तारियों और छापों से सप्लाई चेन मुतासिर हुई, जिससे कीमत बढ़ी। अगर हुकूमत चीनी की 90 रुपए कीमत मुकर्रर न करती तो आज ये दिन न देखना पड़ता। इस साल गन्ने की पैदावार कम होने से तलब पूरी नहीं हो पा रही और दरामदी चीनी का मयार अच्छा नहीं। सहाफ़ियों के खिलाफ जराइम, कत्ल और अगवा के मुर्तकिब अफराद और रियासतों को पीपल्स ट्रिब्यूनल से सजाएं सुनाई जाएंगी। पीपल्स ट्रिब्यूनल की लीगल एडवाइजर जैस्मिन डिज्यू की दी हेग में जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब से लाहौर कलंदर्स के चीफ एग्जीक्यूटिव आतिफ राना की मुलाकात हुई। उस्मान बुज़दार की T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तानी टीम का हिस्सा बनने वाले लाहौर कलंदर्स के खिलाड़ियों की तारीफ। कहा कि लाहौर कलंदर्स ने क्रिकेट के नए टैलेंट को सामने लाने के लिए मिसाली इक़दाम किए। वो लाहौर कलंदर्स के हाई परफॉर्मेंस सेंटर का जल्द दौरा करेंगे। हुकूमत फैसलाबाद और सियालकोट में हाई परफॉर्मेंस सेंटर कायम कर रही है। वेस्ट इंडियन क्रिकेट टीम के 2 अजीम सितारों ने दुनिया क्रिकेट को अलविदा कह दिया। क्रिस गेल और डेवियन ब्रावो अपना आखिरी इंटरनेशनल मैच खेलकर रिटायर हो गए। T20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में स्टार क्रिकेटर्स को शानदार खिराज तहसीन पेश किया गया। और जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जश्न क्रिकेट में गुलकार शहजाद रॉय मेहमान। सेगमेंट 500 की दौड़ में सबको पीछे छोड़ दिया, 465 का स्कोर बना लिया।